भर्तियां की, जबकि लगभग 12 लाख रिटायर हो चुके हैं। उल्टे नौकरियां की जो बेरोजगारी है वो बढ़ी, लेकिन उस तरह से सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी सरकार आने के बाद 30 लाख की पक्की नौकरियां, जो पूरी जो गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज हैं उन्हें पूरी तरह से भरी जाएगी। और डिफेंस में इस अग्निवीर योजना को खत्म करते हुए जिस तरह से पहले सेना में भर्ती होती थी उसी तरह से उसमें भर्ती की जाएगी। दूसरा कि जो हमारे ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा धारक हैं, मारे फिरते हैं, उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई प्रशिक्षण, कोई जो ट्रेनिंग, जो अप्रेंटिसशिप जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। तो हमारी पार्टी ने ऐसा तय किया है कि लगभग ऐसे 50 लाख युवा हैं जो इस तरह के प्रशिक्षण से वंचित हैं। तो हमारी सरकार आने पर जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको 1 साल का 1 लाख रुपया 8,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको मदद देने का काम करेंगे, एक तरह से स्टाइपेंड के रूप में। और 1 साल की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में जो उनको प्रशिक्षण होगा उसके अनुसार उनको नौकरियां काम करेंगे। एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे अनऑथराइज्ड सेक्टर, जिसमें जो डेली कमाने डेली खाने वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी या वैसे ड्राइवर हैं, ये अपने पोर्टल से जो सामान पहुंचाने वाले हैं, जो अपने सिर पे वजन करते और ढोते हुए कंस्ट्रक्शन के वर्क में जो लगे हुए हैं, चाहे मिस्त्री के रूप में, चाहे बेलदार के रूप में, इस तरह के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन सभी लोगों का जो उसको सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके लिए पर्याप्त पेंशन और उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का काम हमारी सरकार करेगी। एक हमारी पार्टी ने ये भी गारंटी ली है कि 5,000 करोड़ रुपए का शुरू में, उसको बाद में बढ़ाया जाएगा, कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। 5,000 करोड़ का फंड रखा जाएगा जो हमारे युवा उद्यमी जो उसमें अपने को काम धंधे में बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो सभी डिस्ट्रिक्ट में उस फंड का हम देने का काम करेंगे और उससे वो अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो आज युवाओं को जो पीड़ित कर रहा है, वो पेपर लीक का मामला है। युवा अपनी तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं, उसमें फॉर्म पे पैसे देते हैं। कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर जाकर के पेपर देने के लिए जाता है। माँ बाप से पैसे लेकर के कोचिंग से सारे खर्चा करते हैं, लेकिन जब वहां जाकर के पता लगता है कि उनका पर्चा लीक हो गया तो उनके मन पर क्या बीतती है। सारे देश में युवाओं का गुस्सा इस संदर्भ में फूट रहा है। हमारे प्रदेश में भी 33 बार पर्चे लीक हुए हरियाणा में। तो उससे युवा अपने आप को बहुत ठगा हुआ पा रहा है। हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो पर्चा जो इस समय किसी न किसी प्राइवेट फर्म को ठेके पर दे दिया जाता है, वो गवर्नमेंट ही उनका प्रबंध करेगी पर्चे लेने का। उसमें बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। कोई भी पर्चा लीक की
पहले तो नौबत आएगी नहीं, आएगी तो उस पर जो उन्हें पूरा जिम्मेदारी होगी और उसके ऊपर पूरा उस पर जुर्माना और ऐसी स्थिति होगी कि उसको हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा पर्चा लीक होने की। तो पर्चा लीक होने से रोकने के लिए उस पर जो है पर्याप्त तौर से उस पर हमारा ये किया है। तो इस तरह से इन सभी 5 जो किस्म की जो मैंने बताई है गारंटी, ये हमारी पार्टी ने अभी घोषणा की है। आपसे हमारे अनुरोध है कि आपके माध्यम से ये सभी, क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग होता है मीडिया का, तो आपका हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, हमारी ये बात जनता तक पहुंचे। और जो इस समय जो वर्तमान में जो चल रहा है सरकार के द्वारा, जिस तरह से झूठी गारंटियों की बाढ़ आई, 2 करोड़ नौकरी देंगे, एमएसपी की गारंटी दी थी, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो जाएगी। ऐसा कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर 2022 तक छत ना हो। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, गंगा जमुना साफ हो जाएगी, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई कम हो जाएगी, बुलेट ट्रेन यहाँ पर देश में आ जाएगी, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, डीजल 35 रुपया लीटर दे देंगे, गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दे देंगे। तो इस तरह के जो जुमलेबाजी जो चल रही थी, उस जुमलेबाजी से लोग बहुत तंग आ चुके हैं और लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो आज जो देश में हो रहा है, इन जुमलेबाजी से होकर के यथार्थ पर जमीन पर उतरने की आवश्यकता है। उसके लिए आपका सबका सहयोग चाहिए। इस संदर्भ में आपका कोई जो सवाल है वो आप बताएं। दूसरा एक मेरा ये भी है कि हमने कार्यक्रम बनाया है संविधान बचाओ यात्रा। उसमें मेरे नेतृत्व में हम प्रयास करेंगे कि सभी विधानसभा में पहुंचने का। 13 तारीख से पहले हमने रोहतक लोकसभा से शुरू करेंगे और होली के बाद में 27 तारीख से हम अपने पार्लियामेंट को कवर करेंगे, सभी विधानसभा में जाएंगे और सारी जो इस समय जो संविधान पर जो संकट है, जो प्रजातंत्र पर संकट है, जो आज क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है एजेंसियों का, जिन एजेंसियों को जो संविधान के अंदर व्यवस्था की गई थी कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, आज उन पर ही खतरा है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पर जिस तरह से दबाव डाले जा रहे हैं, आज जिस तरह से मीडिया उससे वंचित है, मीडिया पर भी जिस तरह से दबाव बनाया जाता है, तो ये सारा ये जा रहा है कि देश में प्रजातंत्र के लिए एक बड़ा इस समय संकट आने वाला समय में दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमने संविधान को बचाने के लिए यात्रा हम शुरू कर रहे हैं 13 तारीख से, और सभी हम उसमें प्रदेश में जाएंगे, वो एक अलग से है। तो इन चीज़ों के लिए आपसे अध्यक्ष जी, जो आपका घोषणा पत्र है, ये जहाँ पे सरकार है वहाँ पे लागू है, अभी करेंगे कांग्रेस की? जो घोषणा पत्र होते हैं प्रदेशों के, अपने अपने प्रदेशों के अलग से घोषणा पत्र जारी होते हैं, केंद्र सरकार का अलग से घोषणा पत्र जारी होता है। ये जो मैंने 5 जो बताए हैं, ये हमारे केंद्र का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है, और जब प्रदेश का घोषणा पत्र आएगा वो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र की हमारी कमेटी बनी हुई है। कुछ हमारे जो संकल्प जो हमने लिए हुए हैं वो सभी घोषणा पत्र में होंगे, वो हमने पहले घोषणा कर रखी है उनकी। जैसे हम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम थी, हमने अपने हरियाणा में कर रखा है कि जब भी हम सरकार में होंगे, आओ ऐसा बात, जब भी हम सरकार में आएंगे
तो कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे जैसे कि हमने अपने कांग्रेस शासित दूसरे प्रदेशों में किया है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि इस घोषणा पत्र, अच्छी घोषणा पत्र है आपकी, और यहाँ जन जन तक पहुँचाएगा कौन? आपके पास तो कमेटी ही नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है। जन जन तक पहुंचाने के लिए पहले तो आपका ही माध्यम से बात कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक आप संगठन की और उसकी बात कर रहे हो, हमारा संगठन आज घर घर कांग्रेस के माध्यम से घर घर में पहुंच चुका है। हमारे आज हर बूथ पर हमारी बूथ कमेटियां बन रही हैं, 21 से 31 की। हमारे सब जगह जिला प्रभारी लगे हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष ना होने की वजह से जो सारे संगठन को संभाल रहे हैं। ब्लॉक प्रभारी हमारे लगे हुए हैं, पार्लियामेंट प्रभारी हमारे लगे हुए हैं, और जहाँ तक है प्रदेश की, हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, प्रदेश की घोषणा पत्र जो कमेटी है, इलेक्शन मैनिफेस्टो की, डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन कमेटी है, वो हमारी बन चुकी है। और जो आप जिसकी आप चर्चा की वो भी आप बहुत जल्दी लिस्ट जारी होने वाली है। अध्यक्ष जी, कल एक जन आक्रोश रैली होने जा रही है, क्या वो पार्टी के आदेश से नहीं है, जिसका आपने अभी तक जिक्र नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सभी कांग्रेस जन उसमें लगे हुए हैं बहुत मजबूती से। उसके संदर्भ में भी मैं उसमें भी आपका मैं ध्यान में भी लाना चाहूँगा और आपका मैं फेवर भी चाहूँगा कि जिस तरह से ये सरकार भाजपा की जो तानाशाही प्रवृत्ति ला रही है, उनको रोकने के लिए जिस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से जो हमारे लखन कुमार सिंगला जो जन आक्रोश रैली के आयोजक हैं, उनके होर्डिंगों को उनके जो लगे हुए थे उनको हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर कोई अभी इमरजेंसी नहीं लगी हुई। अगर इस तरह से राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रमों को करने से रोका जाएगा, यहाँ पर रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, किसी के बैनर हटाने का काम नहीं किया। कल की हमारी रैली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैनरों को हटाने का इनका काम चल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके मुंह पर कल तमाचा होगा, बहुत जबरदस्त रैली होगी। और आप देखेंगे कि एक बहुत ओल्ड फरीदाबाद की जो विधानसभा लेवल की हमारी जो चल रही है, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग हो गई जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता नेता उसमें सब शामिल होंगे। अध्यक्ष जी, जो हरियाणा के सांसद है उन्हें विकास को लेकर जो राशि मिली, उसमें से क्योंकि सांसद कार्यकाल समाप्ति की ओर है और काफी राशि उनकी बची हुई है, और फरीदाबाद की स्थिति की बात करें तो लगभग 6.25 करोड़ वर्तमान